सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ किस एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट का रियलिटी क्या चल रहा है आज की डेट में इंडिया में। अगर हम बात कर ले जितने छोटे से बड़े कॉलेजेस हो गए, सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर ले तो देखिए सिंपल सा फंडा है। अगर आप बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओगे तो बढ़िया ऑन कैंपस प्लेसमेंट देखने को मिलता है, लेकिन वहीं अगर छोटे कॉलेजेस में जाओगे तो यहाँ पर उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता। खास इन द सेंस आप इसे एवरेज पैकेज से समझ सकते हो, प्लेसमेंट परसेंटेज से भी समझ सकते हो। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि क्यों टीयर 3 कॉलेजेस में ज्यादा प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। कई बार, हर केस में नहीं, लेकिन कई बार हमें ज्यादा प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है आपके टॉप के इंस्टीट्यूट, टॉप आईआईटी एनआईटी से। तो क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है, थोड़ा सा आयरनी है। देखिए, एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि काफी ज्यादा हमें मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा टीयर 3 में देखने को मिलता है। ये सिर्फ गिने चुने कुछ, जैसे बोल लीजिए टॉप के जो हमारे इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हो, जो अपना बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, जो 100% प्लेसमेंट इसका बहुत ज्यादा मतलब प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं जहां 100% में आईआईटी तक फेल कर जाते हैं। 100% प्लेसमेंट परसेंटेज पहुंचाने में 1-2% से भी पीछे रह ही जाते हैं कई बार। तो वहां पर ये सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कैसे चले जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पिछली वीडियो में भी मैंने काफी क्लैरिफाई किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में भी बता दूं कि काफी कुछ इस प्रकार होता है कि टीयर 3 कॉलेजेस में आपको पैकेज काफी कम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर ले आईआईटी एनआईटी जो बड़े कॉलेजेस होते हैं, इनका एक क्राइटेरिया होता है कि इससे कम वाले पैकेज के जो हमारे कंपनीज हैं इनको हम अलाउ नहीं करेंगे, जिसके वजह से एवरेज पैकेज इनका ज्यादा होता है, लेकिन कंपनीज की संख्या इनमें कम होती है। कम मतलब इतना कम मत समझ लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने उनके रेस्पेक्ट से कम हो गई, जो हमारे बोल सकते हैं जिनमें स्टूडेंट इंटेक बहुत ज्यादा है उनके हिसाब से कम कंपनीज हो सकती हैं। लाइक कुछ कॉलेजेस में, अगेन अगर मैं जो बोल रहा हूँ आप कॉलेजेस पहचान लोगे किसकी बात करो, लेकिन मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। जो बोलते हैं हमने 1000-1500 कंपनीज इन्वाइट किए हैं, इतने कंपनीज तो आईआईटीज एनआईटीज में नहीं आते, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आते हैं। 200 300 400 कंपनीज भी विजिट करते हैं आपके। बहुत सारे अगर बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में चले जाओ, बढ़िया आईआईटीज में, तो 200 300 400 भी आपके हिट कर जाते हैं नंबर ऑफ कंपनीज जो आते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, भले ही आपकी इन सभी कॉलेजेस से नंबर ऑफ कंपनीज कम है, लेकिन आपके स्टूडेंट इनटेक काफी कम हो जाते हैं। वहीं अगर इन कॉलेज से कंपेयर कर लीजिए तो कंपनीज टू अगर स्टूडेंट का रेशियो लगाओ तो यहां पर ज्यादा बढ़िया आपको रेशियो देखने को मिलेगा बढ़िया कॉलेजेस में। तो देखिए, यहाँ पिरामिड स्कीम अगर समझे तो किसी भी सेक्टर में टॉप पे कम चीजें होती है और नीचे में काफी ज्यादा चीजें होती हैं। तो नीचे वाले कंपनीज में जाओगे तो बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे, तो इनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है छोटे छोटे कॉलेजेस के पास। लेकिन वहीं हमारे आईआईटी एनआईटी बढ़िया कॉलेजेस के पास ये सिर्फ अगर क्रीमी लेयर के कंपनीज ढूंढोगे तो इनके पास ऑप्शन कम है। फिर भी ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है जितने बढ़िया बढ़िया कंपनीज आ सकते हैं आ जाएं, और इनके पास अगर चलिए छोटे मोटे ऑप्शंस तो ठीक है, खैर अलग बात है, लेकिन कुछ मास रिक्रूटर्स आपने सुन रखे हैं, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, और इसी के साथ जब इनका बन जाता है लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो ये सारे ऐसे आपके कुछ कंपनीज आते हैं जो एक बार में आएंगे कई कई सारे स्टूडेंट्स को, कई बार 100 में, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में हजारों की संख्या में एक कंपनी रिक्रूट करके चली जा रही है। जितने आपके टोटल कैंडिडेट्स नहीं है सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में, उससे ज्यादा इंस्टीट्यूट्स यहां हायर हो जा रहे एक कंपनी में। तो इस प्रकार का प्लेसमेंट सिनेरियो है। जितना इनका क्राइटेरिया होता है कि इससे नीचे कंपनीज को इनवाइट नहीं करेंगे आईआईटीज एनआईटीज या फिर बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में, उससे कम का इनका एवरेज पैकेज है। तो अगर नीचे जाओगे, अगर चीजें, अगर प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ाना है, हर स्टूडेंट को देना है कुछ ना कुछ प्लेसमेंट, तो आपको कंपनीज का लिस्ट फिर नीचे जाना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स को आप पैकेजेस दे रहे हो, अमूमन तौर पे छोटे पैकेजेस, लगभग ना के बराबर पैकेजेस, कुछ इंस्टीट्यूट्स में लोएस्ट पैकेजेस 1.6 एलपीए तक भी मैंने देखे हैं। हाँ, आपको इन सारे इंस्टीट्यूट्स में कुछ टॉप के कंपनीज भी देखने को मिलेंगे जो कि 40 एलपीए, 50-60 एलपीए तक भी हायर कर रहे हैं। बट यहां देखिए कि कितने, जितने भीड़ में ये सारे स्टूडेंट्स का एक सिग्निफिकेंट नंबर कैरी करते हैं। वहीं देख लीजिए टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज एनआईटीज में जब यही जो हाईएस्ट पैकेज लेकर निकल रहे हैं, एक तो इनकी संख्या भी ज्यादा होती है, कई बार सुनोगे 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 8-8 स्टूडेंट्स को हाईएस्ट पैकेजेस देखने को मिल गए। ऑफ कोर्स हाईएस्ट मतलब कुछ टॉप 2-3 हाईएस्ट पैकेजेस ले लो, एक सिंगल हाईएस्ट पैकेज कई बार सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिलता है। लाइक मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, तो कई बार हो जाता है कि वो 2 करोड़ वाला एक ही 2 स्टूडेंट को मिला हो, लेकिन उसके नीचे 1.5 करोड़ 1 करोड़ का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो इस प्रकार का समझिए हाईएस्ट पैकेज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, लेकिन वहीं यहां देख लीजिए कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को मिलता है। और कई बार रिकॉर्ड शो करने के लिए अगर सिर्फ रिकॉर्ड्स इनके वेबसाइट डेटा पर जाओ तो कई बार ये सारे जो काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशन, जो टीयर 3 कॉलेजेस से बचकर रही है, जो काफी ज्यादा प्रमोशन और प्लेसमेंट का नाम लेते हैं और खासकर करोड़ों में पैकेजेस शो कर रहे हैं, उनकी रियलिटी भी मैं बताता हूं।
अब टीयर 3 में कौन से कॉलेजेस आते हैं, मैंने टीयर 1 2 3 4 का वीडियो बना रखा है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो, समझ में आ जाएगा मैं किस प्रकार के कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। तो यहां पर कई बार क्या होता है 3-3 करोड़ के पैकेजेस शो किए जा रहे हैं, लेकिन ये उनके उस समय प्रेजेंट ईयर के स्टूडेंट नहीं है, ये है उन्हीं के स्टूडेंट। कभी चलकर कभी उन्होंने मास्टर्स कहीं से कर लिया, पीएचडी कहीं से कर लिया, फिर बहुत साल जॉब में रहे, उसके बाद कभी प्रमोशन हो गया 10 साल बाद 15 साल बाद और इतना बड़ा पैकेज मिल गया, उसे भी मेंशन करते कि हमारे स्टूडेंट को मिला है। अब स्टूडेंट तो यही सोचेंगे ना कि ऑन कैंपस मिल गया होगा 3 करोड़ का, और चलो ज्यादा से ज्यादा ऑफ कैंपस भी होगा, क्योंकि कई बार ऑफ कैंपस भी डेटा शो करते हैं, लेकिन ऑफ कैंपस का मतलब ये होता है कि उसी साल उस स्टूडेंट ने जब ऑन कैंपस बाकियों का चल रहा था, हमने ऑफ कैंपस कहीं फाइट मार के लिया, तो चलिए मेरा भी उसी साल मिल जाएगा ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, इस प्रकार का एक कल्चर देखने को मिल जाएगा एक हद तक। फिर भी कई बार स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस से ज्यादा ऑन कैंपस को प्रेफर करते हैं, लेकिन चलिए एक बार के लिए हमने ऑफ कैंपस भी मान लिया, लेकिन आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा बेईमानी हो गया कि ऑफ कैंपस हमने 10 साल 15 साल बाद वाले स्टूडेंट का एक डेटा लिया है, जो 10 साल 15 साल पहले पास आउट हुए हैं उनका डेटा हम आज की डेट में ले रहे हैं कि आज की डेट में इन्होंने किसी कंपनी में खुद के बलबूते पे बहुत सारे प्रमोशन के बाद 3 करोड़ का पैकेज निकाला, आज की डेट में हम उसे मेंशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हो रही हैं, टीयर 3 कॉलेजेस बोल सकते हो। तो मतलब नॉर्मल आज की डेट में ऑन कैंपस का ऑफ कैंपस का क्या कुछ सिनेरियो है, या फिर कॉलेज किस प्रकार से प्लेसमेंट को किस तरीके से लेता है, ये सारी चीजें भी हो रही हैं। देखिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन वही हम टीयर 3 का अगर कुछ बात कर लें, जिसके बारे में मैंने थोड़ा ज्यादा हाईलाइट किया था वही पिछले वाले वीडियो में भी, जिसमें मैंने बताया कि टीयर 3 कॉलेजेस के प्लेसमेंट ज्यादा बढ़िया क्यों चल रहे हैं टॉप कॉलेजेस से। इस तरीके से कॉलेजेस के प्लेसमेंट इंप्रूव करते हैं, लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट परसेंटेज में, एवरेज पैकेज में तो फिर बोल सकते हो जमीन आसमान का अंतर रहने वाला है। इसी के साथ कई सारे टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स अगर कुछ स्टूडेंट्स के लिए बुलाना पड़ रहा है, प्लेसमेंट कहीं नहीं लगा, तो कम पैकेजेस वाले सही कंपनीज को खुद से पैसे देकर भी बुलाती हैं कि चलो कोई नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को 2-3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर जाओ, पसंद आया तो ठीक है वरना निकाल देना, ऐसे भी होते हैं। अब ये मत समझिए कि आपके लिए पैसे दिए गए, देखो कि कितने कम सैलरी पे आप जाओगे और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, आपका जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये बढ़िया बात है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ ना कुछ और भी जॉब्स ढूंढ सकते हो, लेकिन सोच रहे हो एक स्टेबल जॉब का, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। देन इसी के साथ बात कर ले, अगर टीयर 3 कॉलेजेस की बात करो, इनका मेन सहारा मास रिक्रूटर है, अगर नहीं आए तो स्टूडेंट को ही काफी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट गए भी यही एज्यूम करके हैं कि हमें बड़े बड़े कॉलेजेस वाले बड़े बड़े पैकेजेस नहीं मिलने वाले, वो चाहिए भी नहीं हमें, जो हम देख कर आए कम से कम वही दिला दो, यानी कि उनका एक्सपेक्टेशन ही है कि मास रिक्रूटर में हमें जाना, अगर बहुत फाइट मारेंगे तो नॉर्मल हमें मिल जाएगा। तो इधर मास रिक्रूटर देखने को मिलेगा, लेकिन मास रिक्रूटर बहुत कम हो जाता है, लगभग ना के बराबर आपको इन सभी टॉप इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलेगा, लगभग ना के बराबर समझिए मास रिक्रूटर्स देखने को मिलेंगे। कहीं पर 1-2 कंपनीज मास रिक्रूटर्स आ गए तो आ गए, अलग बात है, लेकिन वो भी आपके ऐसे नहीं होगा कि मतलब 100 बच्चे एक बार में हायर करके चले जा रहे हैं। 100 बच्चे मतलब कई बार कई सारे इस सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में पूरा एक ब्रांच हो सकता है 100 स्टूडेंट का मतलब। तो इसलिए यहां पर ये नहीं होता मास्टर ग्रेजुएटर आया भी है तो 12 बच्चे 13 बच्चे 15 बच्चे एक अच्छा सिग्निफिकेंट पोर्शन लेकर चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। कई बार मैक्स टू मैक्स 20-25 हो गया, लेकिन इससे ज्यादा हो पाना थोड़ा रेयर हो जाता है। बट वही है कि इतना मास में लेकर जा रहे हैं, तो कई बार अगर एक्सेप्शनल केसेज में आ रहे हैं तो ठीक है, वरना नॉर्मल तौर पे वो सारे पैकेजेस काफी कम देते हैं, इसलिए स्टूडेंट अप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी आने वाली हैं टॉप कॉलेजेस में, कंपनीज आती रहेंगी, आपको अप्लाई करते रहना है। और अगर आज की ये वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे तो इसी के साथ ये भी बता दूं कि जो आप देख कर जाते हो भैया टॉप का इंस्टीट्यूट है, काफी बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, चाहे टीयर 1 ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता कि आपने एडमिशन ले लिया कुछ नहीं करोगे और आराम से मिल जाएगा, और ये भी नहीं है कि थोड़ा बहुत एफर्ट मारेंगे और मिल जाएगा। मतलब सोचकर तो चल ही रहोगे कि हाँ ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है एडमिशन ले लिया और उसके बाद कुछ नहीं पढ़े और प्लेसमेंट मिल गया। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन एक आईआईटी एनआईटी मिल गया है तो जिसमें बढ़िया प्लेसमेंट है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत भी एफर्ट मारूंगा तो। बट ऐसा नहीं होता, जो कॉलेजेस में कंपनीज आएंगी वो आपकी डिग्री के लिए नहीं आ रही हैं। ऑफकोर्स डिग्री की वजह से, कॉलेज की वजह से आपको प्रायोरिटी मिली है, काफी सारे दरवाजे खुल गए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप ऊपर हो चुके हैं, काफी कंपटीशन से आगे निकल चुके हो, लेकिन उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया तो यही रहेगा कि हमें आपसे काम करवाने हैं, और जितने ऊपर के पोस्ट पे जाओगे, जितने महंगे सैलरी के लिए काम करोगे, उतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ज्यादा चीजें आपको आनी चाहिए। तो काम तो आपको बेझिझक बहुत ज्यादा वहां भी करना होगा, आईआईटी एनआईटी में जाके मेहनत बहुत करना है, क्योंकि आपकी डिग्री के लिए सैलरी नहीं मिल रहा होगा। आपने आईआईटी क्रैक किया, आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, उसके लिए सैलरी नहीं मिलेगा आपको। सैलरी मिलेगा क्या सारी चीजें आती है कंपनी में, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो वो आपने जेईई मेन में और जेईई एडवांस में नहीं सीखा है, वो आप कॉलेज में आकर सीखोगे, और डे एंड नाइट आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। और जितने बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं उतना ज्यादा तैयारी भी होना चाहिए।
समझिएगा, जितना बड़ा पैकेज चाहिए उतना ज़्यादा हमें तैयारी भी करना पड़ेगा, प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स होने चाहिए हमारे पास, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए हमारे पास, या फिर इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर हो गया, मतलब जो भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक अच्छा सा हमें फुल फ्लेज्ड खुद को तैयार रखना है। तो मेहनत थोड़ा बहुत नहीं, मेहनत तो बहुत दम भर यहां भी करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।